अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये वीडियो स्टार्ट होते ही ऑयल सारा इधर उधर स्प्लैटर होने लग गया और मैं बचा रही हूँ कैमरा का लेंस। और कभी कभी होता है कि ऑयल के नीचे चूल्हा जलाया और जो याद ही नहीं होता, एक दो काम निपटा के फिर जब आप इसके अंदर काम शुरू करते हैं तो ऐसे ही होता है। एनीवेज, ये जो मैंने लहमजून बनाया था ब्रेकफास्ट में, ये उसी का मिन्स है जो मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लिया है। तो इसको बस मैं पका लूँगी। किडनी बीन्स मैंने बॉईल करके रखे हुए थे तो उनके साथ में से पका के एक सालन सा बना लूँगी। तो इस तरह से जो ये कीमा है डीफ्रॉस्ट किया था तो ये यूज़ हो जाएगा। इस पूरी रेसिपी का लहमजून का लिंक और साथ में ये जो कैसे मैंने ये कीमा बनाया था इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वीडियो के बीच में भी आई थिंक और लास्ट में भी मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने डाइट कैसे स्टार्ट किया। एक्चुअली क्या है कि मैंने आपसे शेयर किया था, क्योंकि अब डेली वीडियो बनाती हूँ तो जो माइंड में होता है वो शेयर कर लेती हूँ, तो ज़रूरी नहीं होता कि जो कहा है वही फॉलो कर पाऊँ। हुआ क्या है कि मैंने आपसे बोला कि मैं क्रैश डाइट स्टार्ट करने का सोच रही हूँ जो कि अनहेल्दी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बार इतना डर लग रहा था, मुझ में हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं इस तरह की कोई एक्सट्रीम वेट लॉस वाली डाइट करूँ। और शायद आई डोंट नो, नेक्स्ट डे मैंने फिर आपको बताया कि नहीं, मैंने पोर्शन नहीं हेल्दी डाइट का, मैंने आपको बोला कि मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट कर लिया और अब मैं हेल्दी डाइट की तरफ फोकस कर रही हूँ। ये ऐसे कर लें कि अपने फियर को मास्क करने का एक तरीका था कि नहीं अच्छा मैं हेल्दी डाइट पे आ जाती हूँ, मैं वेट लूज़ करूँगी, इसी तरह से कर लूँगी। फिर नेक्स्ट डे मैंने आपको बोला कि मैं पोर्शन भी कंट्रोल करती हूँ। तो मतलब यानी कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, लेकिन फाइनली मैंने वो डाइट स्टार्ट करके देखी है। और मैं जिनकी डाइट फॉलो कर रही हूँ, जब उस क्लिप पे पहुँचूंगी तो मैं उनको क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि एक ही दिन में मैंने 1 kg लूज़ किया है। और ये जस्ट वाटर वेट को लूज़ नहीं करेगी, जाहिर है ड्रॉप नहीं करती, ये फ़ैट को भी कम करती है डाइट। तो खैर यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने थोड़ी सी टमाटो प्यूरे जो है वो और डाल दी थी इसमें, फिर ये बॉइल्ड वाले किडनी बीन्स थे, साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसके अंदर थोड़ी सी मैं स्पाइसेस डाल दूँगी, इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी। इसमें मैंने डाल दिया था हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, नमक और थोड़ा सा ये ज़ीरा पाउडर है, फिर थोड़ा सा गरम मसाला है, फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर है, वही यूजुअल मसाले जो होते हैं वही डाल के तो मैंने इसको बना लिया था। अच्छा टेस्टी बन गया था। किडनी बीन्स और कीमा हमेशा मज़े का लगता है। और जो ये इसके अंदर वेजीज भी सारी चॉप हुई हुई थी तो बहुत अच्छा सा फ्लेवरफुल सा बन गया था, काफ़ी इंजॉय किया था हमने। और काम तो ऐसे है ना कि ख़त्म होने को ही नहीं आते हैं, कभी कुछ खाना बना के रखा था, फिर सोचा था कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ, हिजाब्स थे और फिर कपड़े वगैरह भी थे वो भी प्रेस करने थे और बस वो कर रही हूँ। और आजकल तो मुझे माया बहुत ज़्यादा याद आती है उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती थी मेरी वहाँ पे हाइल में। और फिर उसके बाद हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना नाश्ता जो भी टाइम होता था वो कर लेते थे, कोई टीवी वगैरह देख लेते थे, बातें कर लेते थे। वो मुझे बांग्लादेश की बातें बताती थी और मैं उसको पाकिस्तान की बातें बताती थी। तो जो आपकी हाउस हेल्प वगैरह होती हैं वो भी आपकी फैमिली की तरह ही बन जाती हैं। एक तो ये कि वो हेल्प बहुत करा देती हैं और फिर दूसरी बात ये कि आपका टाइम अच्छा गुजर जाता है तो एनीवेज यहाँ पे भी ज़रा सेटल डाउन हो जाए तो मैं यहाँ पे भी अपने लिए एक हाउस हेल्प रख लूँगी ताकि मेरी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। और ये लंच भी रेडी हो गया है। राइस मैंने राइस कुकर में बॉईल कर लिए थे और सिर्फ मैंने ही खाना था, क्योंकि मिशारी को तो शहजाद खाना खिला चुके थे और तिहामी ने और शहजाद ने तो लहमजून खाया हुआ था और काफ़ी पेट भरा हुआ था उन्होंने, तो उनको तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी लंच टाइम तक। तो लेकिन मुझे भूख लग रही थी क्योंकि मैंने जस्ट 1 खाया था, तो इस वजह से मैंने अपना मील टाइम पे ले लिया। और स्पीकिंग ऑफ मिशारी, आप लोग अक्सर कहते हैं कि मिशारी अब वीडियो में नहीं आता। आई नो आप लोग उसको मिस कर रहे हैं और मुझे लाना भी चाहिए वीडियो में, मैं लाऊंगी इंशाल्लाह, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूंगी। वो एक्चुअली ये है कि आजकल वो उसकी कोई स्टेज ऐसी आ गई है कि वो अपने खेल में बिजी रहता है। वो हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे भी बैठना लाइक नहीं करता और हमारे साथ खाना खाना उसको पसंद नहीं है। वो बहुत आजकल VIP बना हुआ है
तो वो जो है ना अपना ही खेलता रहता है और उसे बुलाएं ज़बरदस्ती के बेटा प्लीज़ आओ आप आके वीडियो में तो बैठो हमारे साथ बैठो तो सब आपको देखना चाहते हैं, तो वो ना एकदम परेशान होकर रोने लग जाता है कि मुझे फोर्स किया जा रहा है किसी बात पे। तो फिर हम उसे उसके हाल पे छोड़ देते हैं, बच्चा है छोटा सा तो वो बस अपना खेलता रहता है। I'm a sweet baby। तो जनाब बिग बॉस भी हो गया ख़त्म और रुबीना विनर हो गई और मैं थी राखी की फेवर में, लेकिन ऑब्वियसली शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ ए मटेरियल कि जो बिग बॉस जीत जाए। शी इज़ मोर ऑफ एन एंटरटेनर देन ए कंटेस्टेंट इस तरह से कह सकते हैं। तो लेकिन यह कि राखी ने बहुत एंटरटेन किया है, उसने आई थिंक बिग बॉस में सबसे ज़्यादा मेहनत किया और सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि वो ना मुझे पर्सनली उसकी पसंद है कि वो लोगों के साथ कनेक्ट कर पाती है। उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उसको ये बताते हुए कितना बड़ा नाम है राखी सावंत, लेकिन उसे ये बताते हुए कोई झिझक नहीं है कि मैं आजकल कोई काम नहीं है और मैं पैसों के लिए यहाँ पे आई हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो बिग बॉस हमने देख लिया था ग्रैंड फिनाले और उसके बाद खुशी खुशी हम लोग बाहर आए क्योंकि राखी जो है वो 14 लाख लेके तो बिग बॉस से बाहर हो गई थी, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि एटलीस्ट शी अर्न समथिंग। तो उसके बाद हम लोग ये बस बाहर आ गए और आके हम लोगों ने ये लफ़ा पे हम लोग आ गए थे और लफ़ा पे हमने खाया जी ब्रोस्ट और शराद ने शवरमा ले लिया और तिहामी ने जो है वो उनका जो चिकन होता है ब्रोस्ट वाला वो ले लिया। तो ये जो इनके फ्राइज़ होते हैं ना ये तो मज़े के होते ही हैं, लेकिन इनके ऊपर ये जो इन्होंने मसाला डाला होता है ना ये इतने मज़े का होता है और मैं इस मसाले को लैदा से टेस्ट करती रहती हूँ कि मुझे समझ आ जाए कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, बट बिलीव मी कि मुझे समझ नहीं आती है, 2-4 की समझ आती है बाकी नहीं। तो ज़रा इनसे थोड़ी सी शराद दोस्तियाँ लगा रहे हैं आजकल, ज़रा अच्छे टर्म्स बन जाएंगे। तो फिर मैं शराद से मैंने कहा है कि आप इनसे पूछें कि ये क्या क्या स्पाइसेस डालते हैं, तो फिर मैं आपसे भी शेयर करूँगी। The one to give it the ghost. I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give it 'cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here, I see colors in every respect. प्यारा प्यारा सा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और बच्चों को हम यहाँ पे लेके आ गए खाना खाने के बाद, ताकि बच्चे अपना थोड़ा सा खेल लें। इनको ट्राइसिकल और मिशी को और तिहामी को स्कूटी लेके दी है। तिहामी को स्वेयर्स और स्कूटीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं और बाइसिकल्स वगैरह इतनी पसंद नहीं है। इसको लेके दी थी लेकिन बाइसिकल इसने कभी इतनी यूज़ ही नहीं की थी। तो खैर अभी मैं इसको बोल रही थी कि आपको इसके बाद नेक्स्ट जो भी लेके देंगे वो एक बाइसिकल ही लेके देंगे, क्योंकि वो भी आपको चलानी आनी चाहिए। इसको अभी तक नहीं चलानी आती, ना ही इंटरेस्टेड होता है। तो एनीवेज बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे फिर वाटर फाउंटेन शो भी होता है और जो कि मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाया है। यहाँ पे बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है और साथ में म्यूज़िक के साथ साथ ये फाउंटेन जो है वो डांस कर रहा होता है और बड़ा प्यारा लगता है। लाइव देखने ना बहुत मज़ा आता है देखने का। मुझे आहिस्ता आहिस्ता शारजा पसंद आना शुरू हो गया और आई थिंक मुझे आगे फ्यूचर में चॉइस मिले कि मुझे दुबई में जाके रहना है या मुझे शारजा में जाके रहना है, तो आई थिंक आई वुड प्रेफर शारजा ओवर दुबई, क्योंकि अब मैंने वहाँ रह के तो देखा नहीं, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कैसी लाइफ है। जस्ट हमने जाके देखा हुआ, तो वो लाइफ मुझे बिल्कुल ऐसी मैकेनिकल लाइफ लगती है जैसी रियाद की लाइफ थी। लेकिन ये जो शारजा की लाइफ है ये मुझे दमाम की लाइफ जैसी लगती है। दमाम में आपको याद होगा, जो मुझे पुराने मेरे फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह से, वो देखते होंगे कि हम लोग घर से निकल जाते थे, मैं और तिहामी वॉक करते हुए हम लोग चले जाते थे मॉल में और वहीं पर हम लोग लंच करते थे इसके स्कूल के बाद, और मिशू को हमने अपनी इसकी स्ट्रोलर में डाला होता था, वहाँ जाते थे और सारा टाइम वहाँ बैठते थे, फिरते रहते थे। फिर शाम में शहजाद ऑफिस से आते हुए मैं पिक कर लेते थे। फिर हम लोग अक्सर कभी कभी ये होता था कि हम लोग डिनर करके तो कॉर्निश पे चले जाते थे और वहाँ पे तिहामी अपने स्वेयर या स्कूटी वगैरह से खेल लेता था और हम लोग वहाँ वॉक करते थे। तो बिल्कुल सेम जो कल्चर है ना शारजा का, मुझे दमाम जैसा लगता है और दुबई का जो है वो मुझे रियाद जैसा लगता है। तो मुझे लगता है कि मैं शायद शारजा से तो कभी भी नहीं निकलूंगी। जब तक मैं यूएई में हूँ मैं शारजा में ही रहना प्रेफर करूँगी। वाओ मिशू फन हो रहा है। हेलो आई डोंट नो, अरे कोई ला रहा है।
the one to give up the ghost. Now I was so stuck, I kept on playing. और ये देखें, ये होती है असली और ओरिजिनल डाइट, जिसमें आपने आइसक्रीम भी खाने से बाज नहीं आना, लेकिन आप कहते हैं कि जी मैं तो शुगर फ्री खा रही हूँ, तो ऐसे कह के आप अपने आप को गिल्ट फ्री कर लेते हैं। खैर जोक्स अपार्ट, ये मेरा लास्ट डे था आइसक्रीम खाने का, और उसके बाद मैंने आइसक्रीम नहीं खानी थी, शुगर फ्री लेती होती हूँ। यहाँ पे बास्किन रॉबिन्स का ट्रक होता है, तो वहाँ से हमारा ये मजाक ही बन गया कि रोज़ हम लोग लेके आइसक्रीम खाने लग जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो मौसम लेकिन आजकल अच्छा है, तो दिल करता है कि थोड़ा सा इंजॉय कर लिया जाए। देखें कितनी प्यारी हवा चल रही है। Sweet baby. तो अब हो गई है नेक्स्ट डे, और मैं ये अपने लिए बना रही हूँ वेट लॉस ड्रिंक। और इसके लिए मैं नीम गरम से थोड़ा ज़्यादा पानी गर्म होता है, और उसमें मैं डालती हूँ सिनेमन पाउडर और जिंजर पाउडर और लेमन। तो ये चीज़ें डाल के मिक्स करके मैं एम्प्टी स्टमक इसको ले लेती हूँ, और ये 2 ग्लास पानी होता है। तो ये जो ड्रिंक है ये मैंने गेटलो का फॉलो किया है। गेटलो जो है वो एक इंडियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और उनको मैं फॉलो करना शुरू हुई हूँ, क्योंकि जब मैंने कीटो वगैरह की थी उसमें बहुत ज़्यादा मीट और ये वो चीज़ें होती हैं, तो मेरे से इतना ज़्यादा मीट जो है ना तो पकाया जाता है अपने लिए स्पेशल, तो ना खाया जाता है। तो गेटलो जो है वो उनकी सारी वेजिटेरियन रेसिपीज़ हैं, और बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली जिस तरह मेरा है, वेट ना बढ़ रहा है ना ड्रॉप हो रहा है, तो मतलब प्लेटू आया हुआ है काफ़ी सारे मंथ से, तो वो प्लेटू ब्रेक करने के लिए उन्होंने ये डाइट बताई हुई है। और जिस दिन ये आप ये देख रहे हैं ना क्लिप, ये 23 फेब का है, ठीक है, आज 24 है, और मेरा 23 को वेट था 67.9, और आज मेरा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 66.9। तो इतनी इफेक्टिव रेसिपी है कि जो अगर वो कहती हैं ना कि आप डेली वेट लूज़ करेंगे, वो ये भी बोलती हैं कि एक्सट्रीम फैट लॉस है ये, और ऑब्वियसली कम्प्लीटली हेल्दी नहीं होता, लेकिन अपनी चॉइस होती है, जिसने फॉलो करना करें, वो किसी को ये नहीं बोलती कि ज़बरदस्ती आप फॉलो करें। सो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, ताकि एक तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं जिनको नहीं पता है उनके बारे में और जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली उनकी वीडियोज़ को देखें, क्योंकि वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिस तरह से वो बता सकते हैं उस तरह से मैं नहीं बता सकती हूँ। तो डायरेक्ट आप उनकी वीडियोस को देखें और उनकी हेल्प भी लें, और अगर आप उनकी डाइट स्टार्ट करना चाहेंगे तो आप उनको ये ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान से एक इन्फ्लुएंसर है नौश, और वो आपकी डाइट फॉलो कर रही हैं, और उन्होंने हमें आपकी तरफ भेजा है। तो ये जेस्चर उनको भी अच्छा लगेगा और हमें भी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि कोई उनकी डाइट यहाँ से पाकिस्तान से फॉलो करने लगा है। बहुत से लोग करते होंगे ऑब्वियसली, लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि मैं फॉलो कर रही हूँ तो मुझे उनको बताना चाहिए। तो एनीवेज, यहाँ पे मैंने उनका बताया हुआ ब्रेकफास्ट जो है वो मैं लेने लगी हूँ, और ब्रेकफास्ट में मैंने चने रात में भिगो के रख लिए थे। उसके अलावा ये है धनिया, थोड़ी सी प्याज, और ये थोड़ा सा जो है हरी मिर्च है, फिर ये गार्लिक है, और उसके अलावा ये बेल पेपर है ग्रीन, अदरक का एक पीस है, और साथ में नमक, ज़ीरा और लाल मिर्च। इसको पानी के साथ ब्लेंड करके ना इसकी जो फिलाफिल टाइप की पेस्ट बनानी है, और फिर इसको थोड़े से कोकोनट ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। लेकिन आगे आप देखेंगे कि मेरे से क्या काम हुआ है, वो ये हुआ कि मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया और ये तो बिल्कुल ही लिक्विड सा बन गया था। बट एनीवेज खाने के काबिल मैंने इसको बना लिया था फिर पका के। लेकिन ये है कि ये बहुत मज़े का था, और नेक्स्ट टाइम जो मैं आज वॉइस ओवर के बाद जब मैं जाके ये ब्रेकफास्ट बनाऊंगी तो मैं इंशाल्लाह पानी कम डालूंगी, फिर बहुत मज़े का बन जाएगा। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक रेसिपी बताई हुई है, लेकिन मैंने पता नहीं क्या सोच के तो इतना वो पानी ज़्यादा डाल दिया था। सो आप उनकी रेसिपी को भी देख सकते हैं जाके। यहाँ पे मैं सारी वेजीज को पहले चॉप कर रही थी, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ये चिक पीस डाले, और इस वाले चॉपर में मैं चॉप कर रही थी, लेकिन इसमें ठीक से चॉप नहीं हुए, तो फिर मैंने इसको ब्लेंडर में शिफ्ट कर दिया था। कभी कभी होता है ना कि आप सोच कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं, तो मेरा भी वही था कि सोचें कुछ और दिमाग में चल रही थी, और इतने थोड़े से तो चने थे और इतना ज़्यादा पानी डाल दिया है कि वो बिल्कुल ही जो है ना वो क्या कहते हैं कि ड्रिंक बन गया था। और ये देखिए मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है, और इसमें पानी ऑब्वियसली थोड़ा सा कम डालूंगी। नेक्स्ट टाइम ऐसे बनाऊंगी ही ब्लेंडर में, ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है ना वो डालती जाऊंगी। फिर जो फिलाफिल जैसे आपने मेरी रेसिपी में देखे थे ना एक वीडियो में, तो बस वही कंसिस्टेंसी गेटलो ने भी बनाई हुई थी, तो वही हमें चाहिए। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है कोकोनट ऑयल, और इसके अंदर मैं डालूंगी इसको, इंडिया में चीला कहते हैं, वो इसको चीला बोल रही थी। और जो है ना इसको बस ऐसे अब हमने पका लेना और फिर खा लेना है, बहुत ही मज़े का है। और ये तो मैं शराद से भी बोल रही थी कि ये तो हम वैसे भी नाश्ते में बना सकते हैं। सो अब आपको मेरी रेसिपीज़ में या मेरे ब्रेकफास्ट में ना अक्सर चीले भी मिला करेंगे, तरह तरह की मैं उनकी भी वैरायटी देखूंगी, और ये बहुत एक हेल्दी ऑप्शन है।
और जो मेरी इंडियन फॉलोअर्स हैं जो कहती हैं कि आप इंडियन रेसिपीज़ भी बनाया करें, तो उनको आज बहुत मज़ा आएगा देख के कि मैं चीला बना रही हूँ जो कि मैं बहुत ही फजूल बना रही हूँ, लेकिन चलें एटलीस्ट बना तो रही हूँ। और मैंने ज़रा सा भी नहीं सोचा था कि मेरे से रेसिपी गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये इतनी सिंपल रेसिपी है, इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली बात है भी नहीं, लेकिन मुझसे गड़बड़ हो गई थी। लेकिन खैर पानी वगैरह ड्राई हो गया था, तो फिर ये देखें इस तरह से मैंने थोड़ा सा उसको पका लिया था और उसके बाद मैंने इसको फिर खा लिया था। Told that things will unfold if you keep on waiting, but then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. मेरा प्लान है कि मैं पूरा वीक ये वाली डाइट फॉलो करूंगी और एक ही दिन में रिजल्ट देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ, तो मैं इंशाल्लाह इसको पूरा वीक फॉलो करूंगी। और उसके बाद मैं देखूंगी कि अगर मैं मतलब हेल्थ वाइज मैं अपने विटामिन्स मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम करने लगी हूँ, और मैं देखूंगी कि अगर मैं हेल्थ वाइज ठीक जा रही हूँ तो मैं सेकेंड वीक भी कंटिन्यू कर लूँगी। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि डिजी हो रही हूँ या मुझे जो है थोड़ा सा डाइट का मसला हो रहा है, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा छोड़ के फिर उसके बाद मैं 1 वीक के बाद दोबारा मैं इसको स्टार्ट कर लूँगी। बट बहुत ही ये अच्छा डाइट प्लान है और बहुत इजीली बन जाता है, और हम जैसी हाउसवाइफ जिन्हें घर में जो अपने लिए स्पेशल कुछ बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, वो भी इसको आराम से बना सकती हैं। एक बार मेरा वेट मेरी मर्जी पे आ जाएगा, जो कि मुझे अराउंड 60 kg करना है या 58 तक करना है, तो एक बार मेरी मर्जी का हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मैं बुशरा ने, मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया था, फरीहा जे का, वो पाकिस्तानी डाइटिशियन है और उनका फेसबुक पे पेज है, और वो बहुत डिटेल में हमारे आम घर पे खाने बनते हैं और जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं उनके बारे में बताती हैं कि डेली आपको कितना खाना है। और वो ये बोलती हैं कि आपको जो है बस लाइफस्टाइल अपना चेंज करना है, हेल्दी करना है, तो आप साथ साथ वेट लूज करते चले जाएंगे। और बुशरा का मेरे जितना तो नहीं था, मेरे से कम था उसका वेट ऑलरेडी, लेकिन यह है कि उसने उनको फॉलो करना शुरू किया तो वो बिल्कुल ट्रिम डाउन होना शुरू हो गई है। तो मैं ज़रा क्रैश डाइट वगैरह की तरफ आई हूँ, तो इसलिए मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। तो ये चीज़ है, और फरीहा जे का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने फॉलो करना हो कर सकते हैं। ह्यूज शाउट आउट टू बुशरा, हालांकि वो अब नहीं इतनी वीडियोस बनाती, लेकिन फिर भी एज अ सिस्टर मैं उसको शाउट आउट दे रही हूँ कि उसी ने मुझे इस तरफ लगाया है कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो। तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड। आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। I'm a sweet baby.